नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ विवेक चांडिल। 10 में है दम लेकर बताएंगे आपको आखिर तालिबानियों में फूट क्यों पड़ गई है। दिखाएंगे आपको रिपब्लिक भारत की एक्सक्लूसिव स्टोरी। इसके अलावा बताएंगे आपको पाकिस्तान से अब अमेरिका हिसाब लेने की तैयारी कर रहा है, वो भी 1-2 साल की नहीं, लगभग 20 सालों का हिसाब अमेरिका लेने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के चाल चरित्र के बारे में उसे पता चल गया है। और तालिबानियों के लिए क्यों आफत बन रही है भारत रूस की यारी, इस पर भी खबर होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बढ़ते हस्तक्षेप पर लगाम लगाना जरूरी हो गया है? अभी डाउनलोड करें कू ऐप, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को और रखें अपने विचार अपनी भाषा में। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, जो कि वास्तव में तालिबान के विदेश मंत्री हैं, वो अमेरिका के सामने कह रहे हैं कि अमेरिका आतंकियों की लिस्ट से उन मंत्रियों के नाम हटाए जिनको तालिबान ने मंत्री बनाया है। बता दें, 33 में से ज्यादातर, 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे नेता हैं जो यूएस की ब्लैक लिस्ट में है, आतंकियों की सूची में है। और यूएस के सामने आमिर खान मुतक्की, जो कि विदेश मंत्री है, तालिबानी विदेश मंत्री है, वो कह रहा है कि 14 तालिबानी आतंकियों के नाम यूएस की लिस्ट से हटाया जाए। लेकिन अब पाकिस्तान ने जिस तालिबान को बनाने में मदद की, अब उसी पाकिस्तान को उसकी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि पिछले 20 सालों में पाकिस्तान ने जो कुछ किया उसका हिसाब अमेरिका लेगा। पाकिस्तान तालिबान के बुरे दिन शुरू, अमेरिका करेगा 20 सालों का हिसाब। ब्लिंकन ने दी इमरान को चेतावनी। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद बल्लियां उछल रहे इमरान की खुशी काफूर होने वाली। पाकिस्तान को अमेरिका ने वार्निंग दे दी। अमेरिका ने पाकिस्तान की इमरान सरकार से साफ साफ कह दिया है कि तालिबान जब तक अपने वादे पूरे नहीं करता तब तक पाकिस्तान उसे मान्यता ना दे। अमेरिका की इस वार्निंग के बाद पाकिस्तान दोराहे पर खड़ा है। पाकिस्तान के खैरख्वाह लगातार तालिबानियों से मिल रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। वैसे भी अमेरिका यह मान रहा है कि तालिबान को फिर से बनाने में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है, इसलिए अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान को 20 सालों तक दी गई पाई पाई का हिसाब करेगा। अमेरिकी संसद में पेश हुए एंटनी ब्लिंकन। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने पेश हुए और अफगानिस्तान के मामले पर खुलकर बात रखी। ब्लिंकन ने कहा, हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हित बढ़ते जा रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमारे हितों के खिलाफ हैं। अमेरिका अफगानिस्तान के भविष्य के बारे में सोच रहा है, लेकिन कुछ लोग तालिबान को मजबूत बना रहे हैं। आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इस बयान के बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कुछ सांसदों ने ब्लिंकन से पूछा, क्या अमेरिका पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर नए सिरे से विचार कर रहा है? ब्लिंकन ने कहा, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने 20 साल में क्या भूमिका अदा की है। तालिबान के साथ है पाकिस्तान, अमेरिका। अमेरिकी संसद में कई सांसदों ने तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों पर भी ब्लिंकन से सवाल पूछे। कुछ ने कहा कि पाकिस्तान 20 सालों से काबुल सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा था। ब्लिंकन ने सुनवाई के दौरान यह भी माना कि अगर अमेरिका अब भी अफगानिस्तान में रुकता तो इससे ज्यादा नुकसान हो सकता था। तालिबान ने 5000 कैदियों को रिहा करा लिया था। विदेशी सैनिकों पर हमले बढ़ सकते थे। इसके बाद ब्लिंकन ने यह भी कबूल किया कि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि अफगानिस्तान में जल्द जंग खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही अमेरिकी सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अमेरिका अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया में अपनी भूमिका जारी रखेगा। साफ है कि अमेरिका जिस तरह से पाकिस्तान की काली करतूतों पर संजीदा दिख रहा है, उससे उसके बुरे दिन की शुरुआत जल्द होने वाली है और इमरान खान को अब अमेरिका को पाई पाई का हिसाब भी देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ जहां 20 साल का हिसाब लेने की अमेरिका तैयारी कर रहा है, तो वहीं अमेरिका में अब यह आवाज भी उठने लगी है
कि तालिबान को बनाने में अगर पाकिस्तान ने मदद की है तो क्यों ना पाकिस्तान और तालिबान दोनों पर एक साथ प्रतिबंध लगाया जाए। तो क्या अमेरिका बदला लेने पर विचार कर रहा है? अमेरिकी संसद में गूंजा तालिबान का काला सच। अमेरिका की संसद में कबूलनामे से मचा कोहराम। अकुंद की सरकार में सिर्फ खूंखार आतंकियों का ही नहीं बल्कि उन कट्टरपंथी ताकतों का भी बोलबाला है जो दुनिया भर में आतंकी राज कायम करने का सपना देखती है। अमेरिकी संसद में गूंजी तालिबान राज की सच्चाई ने बाइडेन की नींद उड़ा दी है। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद मार्को रूबियो ने तालिबान और पाकिस्तान गठजोड़ पर सवाल उठाते हुए कहा, पाकिस्तान ने तालिबान को मजबूत किया। तालिबान राज का आना पाकिस्तान सरकार में शामिल कट्टरपंथियों की जीत है। रूबियो की माने तो आतंक के खिलाफ लड़ाई में अमेरिकी सरकार ने जिस इमरान सरकार पर आंखें मूंद कर भरोसा किया, उसी इमरान सरकार में शामिल कट्टरपंथी नेता तालिबान के आते ही आतंकी राज कायम करने के सपने को साकार करने में जुट गए। अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 9/11 की बरसी पर माना था कि अफगानिस्तान में आतंकी फिर से सिर उठा रहे हैं। यानी साफ है कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका के दिमाग की बत्ती जल उठी है। अब अमेरिका को भी पाकिस्तान में आतंकवाद नजर आने लगा है। बाइडेन की नई मुसीबत पाकिस्तानी आतंकी। अकुंद राज में सक्रिय हुए आतंकी दुनिया भर में आतंक फैलाने की योजना बना रहे हैं। तालिबानी राज में आतंकियों के बोलबाले ने बाइडेन सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि इतने सालों तक तालिबान को पाकिस्तान पालता रहा है, पर्दे के पीछे पाकिस्तान तालिबानियों को मजबूत करता रहा और अमेरिकी खुफिया एजेंसी को कानों कान तक खबर नहीं लगी। इसे लेकर अमेरिका में बहस चल गई है। अमेरिकी सांसद ने पहले की सरकारों पर भी सवाल उठाए और कहा कि अमेरिका के कई प्रशासन तालिबान को फिर से संगठित होने में मदद करने में पाकिस्तान की भूमिका को अनदेखा करने के दोषी हैं। पिछले 20 सालों के दौरान जॉर्ज बुश, ओबामा और ट्रंप ने राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका पर राज किया, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेकर सभी की नीतियां एक सी रही। तो क्या अमेरिकी प्रशासन के इसी भूल का नतीजा है जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तान ने तालिबान के साथ खतरनाक गठजोड़ बना लिया जो अब पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है। अमेरिका में इस बात को लेकर भी बहस हो रही है कि आखिर अमेरिका 20 सालों में कहां गलती कर गया जिसका नतीजा अफगानिस्तान तालिबान है, जहां आतंकियों का बोलबाला है और मानवता का कत्ल हो रहा है। यही नहीं, खबर यह भी है कि तालिबानियों के शय में अलकायदा जैसे कई संगठन अफगानिस्तान में पल रहे हैं जो अब सुपर पावर के लिए सुपर खतरा बनते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच रिपब्लिक भारत आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बता रहा है, तालिबान की सरकार में फूट पड़ गई है और मुल्ला बरादर जो कि तालिबानी सरकार का मुखिया बनने वाला था, वो अब अमेरिका की शरण में जा पहुंचा है और बाइडेन को पल पल की जानकारी दे रहा है। तालिबानियों की इस फूट का नतीजा क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। हक्कानी ने हाईजैक किया तालिबान। बाइडेन की शरण में पहुंचा बरादर। तालिबान की सरकार में महीने भर में पड़ी फूट। सत्ता की लालच में आमने सामने आ चुके हैं दुनिया के दो खूंखार आतंकी, मुल्ला बरादर और सिराजुद्दीन हक्कानी। कुर्सी के लिए चल रही लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। मुल्ला बरादर इस लड़ाई को लेकर बाइडेन की शरण में पहुंच गया है। बाइडेन सरकार को मुल्ला बरादर ने साफ कर दिया है कि सिराजुद्दीन हक्कानी की वजह से दोहा समझौते को लागू नहीं किया जा सकता है। खूंखार आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी के खिलाफ खड़ा होने वाला मुल्ला बरादर वही शख्स है जो कल तक अकुंद के बाद तालिबान का सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा था। तालिबान अमेरिका के बीच हुए दोहा समझौते में मुल्ला बरादर ही तालिबान का मुख्य चेहरा था। तालिबानी राज आने के बाद माना जा रहा था कि मुल्ला बरादर नए अफगानिस्तान का हुक्मरान बनेगा, लेकिन पाकिस्तान के इशारे पर मुल्ला बरादर का पर कतर कर उसे डिप्टी पीएम बना दिया गया। तालिबान और अमेरिका के बीच हुए दोहा समझौते के मुताबिक
अल-कायदा और दूसरे आतंकी संगठनों के प्रवेश पर पाबंदी की बात कही गई थी। शांति वार्ता में अफगानिस्तान के शामिल होने की बात थी। नई सरकार में सभी समुदायों के लोगों को जगह देने की बात कही गई थी। नागरिकों और महिलाओं को समान अधिकार देने की बात थी। सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक हक्कानी ने समझौते को मानने से इनकार कर दिया और न सिर्फ कैबिनेट में कट्टर आतंकियों को शामिल किया, बल्कि हक्कानी गुट को भी सरकार में शामिल कर अल-कायदा प्रेम भी जाहिर कर दिया, जिसके बाद बरादर गुट भड़क गया। अफगानिस्तान में नई सरकार बनने के बाद से बरादर और हक्कानी के बीच खूनी जंग की खबरें आने लगी थी। सूत्रों की माने तो सरकार गठन के दौरान हुई बरादर और हक्कानी के बीच हुई तीखी बहस के बाद गोलीबारी में कई लोग मारे गए थे। तो क्या सत्ता के लिए एक बार फिर खूनी जंग छिड़ने वाली है? बरादर को डिप्टी पीएम बनाए जाने के बाद से ही बरादर का विद्रोह फूट पड़ा था। मिल रही जानकारी के मुताबिक बरादर का अमेरिका की शरण में जाना तालिबान के लिए बुरी खबर है। बेशक तालिबान ये मानकर चल रहा हो कि अमेरिका जा चुका है, लेकिन अगर तालिबान विद्रोही गुट बरादर के समर्थन में खड़ा हो जाता है और उसकी मदद करता है, तो अफगानिस्तान में दो गुटों में खूनी संघर्ष भी छिड़ सकता है और गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, जिसमें सैकड़ों मासूमों की जान जाने का खतरा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ चीन और पाकिस्तान ने तालिबान को समर्थन देकर भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की, रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की, तो भारत ने अब इतनी बड़ी टीम तैयार कर ली है जिससे चीन, पाकिस्तान और तालिबानियों की नींद हराम हो गई है। रूस भारत की यारी गद्दारों पर पड़ी भारी। सेना ने दिखाया दम, तालिबानी चीन पाक बेदम। इन तस्वीरों को देखने के बाद तालिबानी कैबिनेट सो नहीं पाएगा। तोप से बरसते गोले की आवाज से ड्रैगन दहशत में है। भारत के खिलाफ चीन की चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। भारत रूस की यारी से चीन पाक तालिबान की तिकड़ी तड़प उठी है। बारूद के धमाके ने आतंक की नापाक यारी को धुआं धुआं कर दिया है। दरअसल तालिबान से सांठगांठ कर भारत को चुनौती देने का ख्वाब देख रहे ड्रैगन और पाकिस्तान को भारत ने तगड़ा झटका दिया है और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। रूस के नोवगोरोड इलाके में भारत और रूस की सेनाएं बमों की बारिश करने में लगी हैं। हर तरफ बस बारूद ही बारूद नजर आ रहा है। आलम यह है कि धरती कांप रही है और दुश्मन का कलेजा दहशत से हिल उठा है। रूस में इन दिन ज़ैपड 2021 युद्धाभ्यास चल रहा है। इसमें 17 देशों की सेनाएं अपने दमखम का कौशल दिखा रही हैं। एक तरफ रूसी सेना अपने अत्याधुनिक हथियारों से दुनिया के सामने ताकत का प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारतीय सेना ने नगा रेजिमेंट के 200 जवानों को भेजा है। इसके अलावा मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और भारतीय वायुसेना के कमांडो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसे देखने आए हैं। भारतीय सैनिकों के दमदार प्रदर्शन के बीच चीन और पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लौट रहा है। 16 सितंबर तक चलने वाले युद्ध अभ्यास में भारत, बेलारूस, अर्मीनिया, कजाकिस्तान समेत यूरेशिया और दक्षिण एशिया के 17 देशों के सैनिक अपना युद्ध कौशल दिखा रहे हैं, जिससे तालिबान, चीन और पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। दिलचस्प खबर यह भी है कि चीन और पाकिस्तान की सेना के अधिकारी बस टकटकी लगाए इस युद्धाभ्यास को देखने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि रूस ने चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों को पर्यवेक्षक का ही दर्जा दिया है। एससीओ में चीन पाक को घेरने की तैयारी। रूस और भारत का करीब आना तालिबान के लिए बुरे सपने से कम नहीं है। खासकर आतंक के खिलाफ लड़ाई के मामले में जिस तरह ब्रिक्स की बैठक में रूस ने भारत का समर्थन किया, उससे चीन और पाकिस्तान दोनों बौखलाए हुए हैं।
वहीं खबरों की माने तो बैठक से पहले भारत सहित कई देशों ने साफ कर दिया है कि तालिबान शासन की मौजूदगी वो इस फोरम पर नहीं चाहते, क्योंकि ये एक तरह से तालिबान को मान्यता देने जैसा होगा। हालांकि चीन ने अभी तक इस पर अपना रुख साफ नहीं किया है। लेकिन तालिबान के लिए एक और बुरी खबर है, वो ये कि ताजिकिस्तान इस समूह का अध्यक्ष है जो पंजशीर में हुए तालिबानी जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। एससीओ में 8 देश हैं, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान और 4 मध्य एशियाई देश, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। मंगोलिया, बेलारूस, अफगानिस्तान और ईरान समूह में पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल है। साफ है कि भारत ने चीन, पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी टीम तैयार कर ली है, जिसका अंदाजा भी तालिबान का साथ देने वाले इन 2 मुल्कों को नहीं रहा होगा। और आतंक के खिलाफ लड़ाई में दुनिया भारत के साथ खड़ी हो जाएगी, ये इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो रूस के साथ घेरेबंदी है, एक तरफ से और भारत ने चीन, तालिबान और पाकिस्तान की घेरेबंदी कर दी है। ये 4 का चक्रव्यूह है। चीन चुकाएगा तालिबानी कीमत। चार के चक्रव्यूह में फंसा ड्रैगन। क्वाड के कद से कांप रहा है चीन। तालिबान को समर्थन देने की हड़बड़ाहट चीन को भारी पड़ने वाली है। एशिया में चीन को इतनी बड़ी चुनौती मिलने जा रही है जिसकी कल्पना भी ड्रैगन ने नहीं की थी। और ये सब कुछ हो रहा है चीन की उस गलती की वजह से जो उसने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को समर्थन देकर किया है। अफगानिस्तान में नई सरकार आते ही तालिबान, चीन, तुर्की और पाकिस्तान का जो नया गठजोड़ उभरा, उसने पूरी दुनिया के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी। और इस चुनौती से निपटने के लिए भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ महागठजोड़ तैयार कर लिया है, जिसे क्वाड के नाम से जाना जाता है। और इसी क्वाड से कांप रहा है ड्रैगन। क्वाड के महाप्लान ने चीन की चैन छीन ली है। मोदी के क्वाड प्लान से घेरेगा चीन। चीन के तालिबान प्रेम से सिर्फ ड्रैगन ही नहीं बल्कि ब्रिक्स की साख बिताओं पर लग गई है, जिसका फायदा उठाने के लिए अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली है। और अब बात करते हैं आज के कू के सवाल की। हमने कू ऐप पर पूछा था, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बढ़ता है हस्तक्षेप पर क्या लगाम लगाना जरूरी हो गया है? 93% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 7% लोगों ने ना में जवाब दिया है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।